राह चलते लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वालों के कोई मुंह नहीं लगना चाहता, और यही वजह है कि ऐसे मनचलों की ये जुर्रत हर छोटे बड़े शहर में आम होती जा रही है। लेकिन नीतू उन लड़कियों में से नहीं थी जो इस बदतमीजी को चुपचाप बर्दाश्त कर ले। इसीलिए उसने भरे बाजार में गली के उस लफंगे को थप्पड़ जड़ दिया। इससे साफ था कि नीतू खूबसूरत होने के साथ साथ हिम्मत वाली भी थी, और उसे अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कतई मंजूर नहीं था। लेकिन जब उसी नीतू का हाथ बाजार में एक शख्स ने पकड़ लिया तो उसने कुछ नहीं कहा। उस शख्स की इस हरकत का उसने विरोध तक नहीं किया। आखिर क्यों? उस शख्स की मनमानी को क्यों शह दी नीतू ने? कौन था वो शख्स? हेलो। हाय नीतू डार्लिंग। राज, हमने आपसे कहा था ना कि आप हमें फोन मत कीजिए। तो तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें 1 महीने तक फॉलो ना करूं तो तुम मुझसे बात करोगी, मुझसे मिलोगी। राज, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। देखिए राज, हमारे बीच में जो कुछ भी था प्लीज उसे भूल जाइए, क्योंकि वो सब कुछ शादी के पहले था। अब हम शादीशुदा हैं। प्लीज दोबारा हमारी जिंदगी में आने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ हमें परेशान करेंगे, हमारी मुसीबतें बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करूंगा? ये तो ये कैसी बातें कर रही हो तुम मुझे इग्नोर किए जा रही हो। मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। इनफैक्ट तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। बिल्डिंग के? शादी के बाद तुम मुझे भूल गई, हमारे रिश्ते को भी भूल गई। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद तुम अपनी मैनर्स भी भूल गई हो क्या? हाय। हाय। वो मेरे फ्रेंड आए हैं। राज, मेरे हस्बैंड राजेश। हाय। हाय। आज मुझे बाजार में मिल गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने फ्रेंड को कॉफी पे बुलाया जाए, इसलिए बुला लिया। और आपको पता है इन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी भी खोली अभी। कांग्रेचुलेशंस। आप हमारी शादी में आए थे ना? वो एक्चुअली मैं शक्ल याद रखने में थोड़ा वीक हूँ। अरे इट्स ओके। मैं तो शादी में आना चाहता था पर नीतू ने इनवाइट ही नहीं किया। राज, कैसी बात कर रहे हो? कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे कहाँ याद था कि फ्रेंड्स कहाँ रहने चले गए। आप फ्रेश हो जाइए ना। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, इन्हें जाने मत देना। मैं तो काफी देर से कह रही थी कि आज डिनर करके जाइएगा, पर इन्हें आज जाने की जल्दी है। जैसा तुम ठीक समझो। मुझे अच्छा लगता अगर हम तीनों साथ में डिनर करते थे।
राज, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा। हमें हमारी शादीशुदा जिंदगी चैन से जीने दीजिए। क्या करेंगे? क्या देख रहा है बे? ये लीजिए आपकी बैग। चलता हूँ। जी। Hi, darling. I brought something for you. Take this. Happy anniversary. तुम्हें याद है? आज से ठीक 4 साल पहले हमने इसी दिन कमिटमेंट लिया था। क्या आपने पति की सेवा करते हुए सब कुछ भूल चुकी हो? लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। है ना? I love you, नीतू डार्लिंग। क्या तुम हमारे बिताए हुए पल भूल चुके हो? राज, आई एम मैरिड। आप ये क्यों भूल जाते हैं? और यही वजह है कि मैं आपसे दूरी बनाए रखना चाहती हूँ। नीतू, ये सब गलत है। हम शादी कर सकते थे, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स के सामने हिम्मत हार गई। अब तुम ये कहोगी कि तुम उस बेवकूफ से प्यार करने लगी हो? हाँ? नीतू, मैं तो सिर्फ वो पल फिर से जीना चाहता हूँ। नहीं राज, ये नहीं हो सकता। सुन लिया आपने? ये नहीं हो सकता।
मैं तुम्हें तुम्हारी शादी खत्म करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जैसे तुम मुझसे पहले प्यार करती थी अब भी वैसे ही करो। राज और नीतू के बीच किस तरह का संबंध आकार ले रहा था ये? आखिर क्यों वो ना चाहते हुए भी राज के हर हुक्म की तामीर करने में लगी थी? उसने अपने पति को अंधेरे में क्यों रखा हुआ था और राज से इस तरीके से क्यों मिल रही थी? क्या राज नीतू को मिलने के लिए मजबूर कर रहा था? अगर हां, तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो नीतू अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर रही थी? आखिर राज नीतू से जुड़े ऐसे कौन से राज का राजदार था? कहाँ चले गई थी तुम? मैं कब से डोरबेल बजा रहा था। हाँ, वो मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लाने। आपके पास दूसरी चाबी तो है ना? हाँ, दूसरी चाबी थी, पर ऐसा कभी हुआ नहीं तो हम ना कराते। ठीक। कौन हो तुम? तुम्हें कहाँ रहते हो? देखो, दोबारा इस नंबर पर बिल्कुल फोन मत करना, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। फोन रख। क्या हुआ जी? आप किस पे इतना गुस्सा कर रहे थे? तुम्हारा फोन उठा तो क्या पाया यार? कोई बदतमीज इंसान बदतमीजी से बातें कर रहा था यार, अश्लील बातें कर रहा था तुम्हारे बारे में। लोगों का सिर्फ एक ही उपाय है, पुलिस। चलो। पुलिस? छोड़िए ना, पुलिस स्टेशन जाकर क्या होगा? वैसे भी हम औरतों के हिस्से में ये सब तो सहना ही पड़ता है। देखिए, पुलिस स्टेशन जाकर हमारी बदनामी होगी, जाने दीजिए। क्या बातें कर रही हो तुम? आज फोन पर गंदी गंदी बातें कर रहा है, कल रास्ते पे छेड़ेगा, परसों अगर घर में आ गए तो क्या करेंगे? हाँ, तब नहीं होगी बदनामी। इन लोगों को जितना इग्नोर करो ना, उतना बुरा है। चलो पुलिस के पास चलते। सर, ये नंबर से कॉल आया था। फोन आपका है सर? नहीं, मेरी वाइफ का है। मैडम, नंबर पहचानती हैं आप? इस नंबर से पहले कभी कॉल जाते थे आपको? तुम जानते हो ये किसका नंबर है? कौन? राज का नंबर है। वो कॉफी वाला फ्रेंड तुम्हारा? वो तुम्हें कॉल कर करके इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था?
सर जी, ये सब बातें जानने के बाद भी आप चाहेंगे कि मैं कंप्लेंट दर्ज करूं? नो। सर, घर की बात है ना, जो घर में निपटा लेनी चाहिए। साले, औरतों को गंदी नजर से देखता है, इसलिए तुझे कहाँ पे रखा है यहाँ पे? जाने दे। तुम बीच में मत आओ। सर, पहले अपने आप बीबी को संभालो। औरों के साथ चिपकती है, मैं तो सिर्फ देख रहा था। चुप चुप चुप। समझा? क्या हुआ नीतू? कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनिए जी, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम खुद भी ऐसा नहीं चाहते थे, पर आप ही बताइए ना, क्या करते। हम मजबूर थे। चलता हूँ। जी। तुम? हाय डार्लिंग, आई गॉट समथिंग फॉर यू। राज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ मत आना, तुम फिर भी आ गए। तुम तो बेकार में गुस्सा हो रही हो। मैं तो बस अपनी पुरानी यादें ताजा करने आया। सो कैन आई कम इन? आई वांट टू शो यू समथिंग। मुझे काफी सारी चीजें तुम्हें दिखानी है। ये देखो, ये जब हम पहली बार मिले थे, और ये वाली तुमने पहली बार मेरे घर में मेरे साथ रात गुजारी थी। कितनी हॉट लग रही थी तुम। और जब हम कॉलेज से बंक मार के मेरे फ्रेंड के घर पे गए थे, याद है तुम्हें? और तुम्हें हमारा वीडियो तो याद ही होगा ना। ये देखो, मैं लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे अरे, रोने क्यों लगी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते राज, नहीं कर सकते तुम मेरे साथ ऐसा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मेरे साथ। हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती जिसे माफ नहीं किया जा सकता। हमारा विश्वास कीजिए, हम वाकई में मजबूर थे। आखिर नीतू ने उस राज से पर्दा हटा ही दिया जिसकी वजह से वो अब तक समझौते करती चली आ रही थी। नीतू ने जब राजेश के सामने अपनी व्यथा बयान की तो जाहिर हो गया कि क्यों मंचलों के मुंह पर तमाचा जड़ने वाली निडर नीतू ने राज के सामने हथियार डाल दिए थे। दरअसल राज नीतू को ब्लैकमेल कर रहा था। कुछ तस्वीरों और वीडियोस को हथियार बनाकर वो उसके साथ मनमानी कर रहा था, और नीतू उसकी मनमानी चुपचाप इसलिए सह रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका अतीत उसके वर्तमान वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दे। पर उसे इल्म नहीं था कि उसकी ये सोच, उसका ये समझौता उसे एक खतरनाक अंजाम तक पहुंचाने वाले थे।
कहाँ मिलेगा वो? कौन? वो राज। आप यहाँ कैसे? देखो, मुझे वो इमेजेस और वीडियोस चाहिए। ओह, तो तुम्हें सब पता चल गया? चलो अच्छा ही हुआ। अब नीतू को भी इस रोज रोज गंदे से होटल में नहीं आना पड़ेगा। अब तो तुम्हारे घर पे ही मिल लिया करेंगे। और वैसे भी जब तुम ऑफिस चले जाओगे उसके बाद सिर्फ हम दोनों ही तो बचेंगे घर पे, एकदम अकेले। देखो, मुझे कोई तमाशा खड़ा नहीं करना है, चुपचाप मुझे वो इमेजेस दे दो। तमाशा? तमाशा तो तुम्हारा बनेगा अगर वो वीडियोस और इमेजेस मार्केट में आ गए तो। इसलिए चुपचाप निकलो यहाँ से और अपने घर जाओ, और रात को नीतू को भेज देना। देखो, ये बकवास मत कर। ज्यादा हीरो मत बनो, समझे? भागो यहाँ से, चलो। तुमसे जरा हंस के क्या बात कर लिया, तुम तो सर पे ही चढ़ने लगे। चलो निकलो यहाँ से। और सुनो, नीतू को भेज देना। हेलो। हाय नीतू डार्लिंग। तो तुमने अपने पति को सब बता दिया? आया था हीरो बन के, फट गई साले की मेरे सामने, गया यहाँ से मुंह बना के। तुम्हें जितनी मनमानी करनी थी तुमने कर ली, लेकिन अब नहीं। अब बहुत हो चुका राज। हम नहीं आएंगे, हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, सुना तुम? सोचो, आज तुम्हारे पति को पता चला है, कल सारी दुनिया को पता चल सकता है। इसलिए समझदार बनो, हर टाइम पे आ जाना, नहीं तो प्लीज मत करो ऐसा राज। मत करो ऐसा राज। राज प्लीज। आठ पे चलो। आठ? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? चुपचाप अपना काम करो। देख क्या रहे हो? थैंक यू सो मच राजेश, तुम नहीं हो तो मैं टाइम पे अपनी बेटी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाता। बाय बोलो बेटा।
शायद आप ही राजेश शर्मा हो। आपको हमारे साथ पुलिस चौकी चलनी पड़ेगी। सबसे पहले शक हस्बैंड पे ही जाता है, बीवी के मर्डर का। मैं समझता हूँ। मर्डर के दिन कहाँ थे आप शर्मा जी? बताने का कष्ट करेंगे। मैं अपने दोस्त के साथ था, उसकी बेटी की तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल जाना था। वो मेरे ही बिल्डिंग में 8th फ्लोर पे रहता है। अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं है तो आप मेरे दोस्त से डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। मतलब आपने अपनी बीवी को नहीं मारा? नो। आपके और आपके बीवी के बीच में ताल्लुकात कैसे थे? मतलब बनते थे तुम दोनों के बीच? मेरी पत्नी काफी समझदार थी और हमारे 6 महीने की शादी में हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। आपको किसी पे शक है? मतलब आपसे या आपकी बीवी से कोई दुश्मनी रखता हो? नहीं। आप पिछले हफ्ते अपनी बीवी के साथ रिपोर्ट लिखाने आए थे और जिस आदमी के बारे में रिपोर्ट थी वो आपकी बीवी की पहचान वाला निकला, तो आपने रिपोर्ट वापस ले ली। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने कॉल करना बंद कर दिया। आपको उस आदमी पे शक है? नहीं। अगर खून पति ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? यही तो पता लगाना है। फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके से जाने दो। ठीक है। नीतू की हत्या किसने की और हत्यारे की मंशा क्या थी? हालात को देखें तो हत्या का सबसे पहला शक राज की ओर जाता था, लेकिन राजेश ने तो राज का नाम तक नहीं लिया पुलिस के सामने। ऐसे में नीतू की हत्या की गुत्थी पुलिस के लिए उलझती जा रही थी कि आखिर बिना उद्देश्य के किसी ने नीतू की हत्या क्यों की। मैडम, मैंने ही कहा था राजेश को कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो जरा। डॉक्टर मुरानी से मिलने के बाद मैंने राजेश को बोला भी कि तुम जाओ, लेकिन वो गया नहीं। मैम भाई तू उनका कलीग है, जी। तो ये बता राजेश का पिछले दिनों बर्ताव कैसा था सबके साथ? एक्चुअली कुछ दिनों से ऑफिस में बहुत डिस्टर्ब सा चल रहा था, टेंस रहता था, किसी से अच्छे से बात नहीं करता था। एंड कई बार मैंने जानने की कोशिश भी की मैम कि आखिर क्या चल रहा है उसके साथ, बट कभी उसने मुंह नहीं खोला, कुछ बताया नहीं मैम। ठीक है। हाँ मैम, उस दिन कुछ हुआ तो था। राजेश बहुत गुस्से में कीकू को मार रहा था। मेरे कुछ पूछने पे भी उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया और नीतू पे बेचारी एक कोने में खड़े होकर रोए जा रही थी। मर्डर के वक्त राजेश घर पर नहीं था, मगर शक की सुई उसी पर है। मैडम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी को सुपारी दी होगी। हम लोगों को और सबूतों पर काम करना पड़ेगा। साहब, मुझे लगता है कि जब राजेश साहब ऑफिस चले जाते थे तो एक आदमी आता था मैडम से मिलने के लिए। मुझे लगता है मैडम का चक्कर जोड़ था उससे कुछ। जिस वक्त खून हुआ मैडम, उस वक्त हम यहाँ पे नहीं थे। वो क्या हुआ कि एक आदमी आया और पुराना सा टीवी लेके मुझे बोला विंग 3 में जाके दे आओ, और हमें 200 रुपया भी दिया था मैडम, जो हम चले गए देने वहाँ। साले तो वॉचमैन इस विंग का है कि पड़ोस के विंग का? और साहब मैं समझा कि थोड़ा देर में क्या हो जाएगा, तो हम चले गए। और विंग 3 में तो कोई था भी नहीं साहब वहाँ पे, तो हम टीवी वापस ले आए। हमें इस टीवी वाले आदमी के बारे में पता लगाना होगा। हो सकता है ये चोरी की साजिश हो। तुम उस आदमी को पहचान सकते हो? कुछ अजीब सा दिख रहा था साहब, वो एक टांग से लंगड़ा के चल रहा था वो। इसको जानते हो? ये कौन है सर? हमें पता चला है तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा था। इसके साथ? इसके साथ नहीं तो फिर किसके साथ? आजकल कोई और था क्या? मैम, कैसी बात कर रही हैं आप? देख भाई, हमें सब पता चल चुका है। अब तू सच उगल ही दे। अब बोल। नहीं तो तू चली गई है, कम से कम उसके इज्जत के साथ तो मत खेलिए। तेरे बीवी का अफेयर इस आदमी के साथ था? नहीं सर, मैं इस आदमी को जानता तक नहीं हूँ। जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया है वो नीतू का कॉलेज फ्रेंड। तो मिला था उससे? हाँ। कहाँ? होटल 3 स्टार, बालिका बाजार, रूम नंबर 303। सर, राज नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रुका सर। देखो झूठ मत बोलो, मैं यहीं पे उसे रूम नंबर 303 में मिला था। हमारे बीच में बहस भी हुई थी। सर 303 में तो रमेश सर रुके थे सर, और वो तो 3 दिन पहले ही रूम खाली करके जा चुके हैं सर। देखो, अरे उसकी आईडी की कॉपी तो होगी, और उसने कैश से पे किया कि कार्ड से पे किया? आईडी की कॉपी तो नहीं है सर, उन्होंने 1 महीने के एडवांस पैसे दिए थे और
पैसे भी ज़्यादा दिए थे सर। अरे तुम किसी को भी होटल में रख लेते हो बिना आईडी के। मैडम हमें एक बार नीतू के माँ बाप से मिल लेना चाहिए। मैम वो नीतू के पेरेंट्स उसके अंतिम संस्कार के लिए आए हैं, तो अगर उन्हें थोड़ी तकलीफ ना दे पाए। कोशिश करते हैं। देखिए, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसे हम जानते तक नहीं, और नीता बिटिया ने भी उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे बाबूजी लखनऊ के कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? राम बहादुर कॉलेज, वो जो कपूरथला में है। नीता की किसी करीबी सहेली का नाम बता सकते हैं जिससे हमें राज के बारे में कुछ पता चल सके? देखिए, इस बारे में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सर वो रात से मैं एक बार मिला हूँ, वो रहता कहाँ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन लखनऊ के बाजार में मेरा एक फ्रेंड है, उससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। हाँ भाई राज, तुम ही हो? जी कहिए। तुम नीतू को जानते हो? जी मैम, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और उसकी शादी के बाद एक दो बार मुलाकात हुई है उससे। तो उसने एक बार कॉफ़ी के लिए फोर्स किया तो मैं उसके घर भी गया था। वहीं मेरी मुलाकात राजेश से हुई थी। ये तो सब जानते हैं। मैडम ये बहुत बड़ा झूठा इंसान है, निहायत ही बेशरम इंसान है। ये तुम क्या बोल रहे हो राजेश? मैं एक बार कॉफी पीने के लिए घर पे क्या आ गया, तुमने तो हमारे रिश्ते का गलत मतलब निकाल दिया। कितने बड़े झूठे इंसान हो तुम। तुमने बार बार नीतू को फोन करके टॉर्चर किया और जब उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने उसे मार दिया। शांत हो जाओ, अखाड़ा नहीं है, शांत हो जाओ। मैम जिस दिन नीतू का मर्डर हुआ था उस दिन तो मैं कोर्ट गया हुआ था। मेरी एक एजेंसी की बस का एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी तो कोर्ट में पेशी थी। ये देखिए पेपर्स। मैडम मुझे तो इन दोनों में से कोई एक कत्ल का जिम्मेदार लगता है। इन दोनों के पास अपने अपने रीजन से कत्ल करने के। इनमें से कोई एक सच बोल रहा है और दूसरा गुमराह कर रहा है। लगता तो ऐसा ही है जी। देखते हैं ना। नीतू को भेज देना। पहले अपने आप बीबी को संभालो, औरों के साथ चिपकती है। मैं तो सिर्फ देख रहा था। हमें पता चला है तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा था। सबसे पहले शक हस्बैंड पे ही जाता है। उसको जानते हो? मैडम ये फोटो देखिए मैडम, ये वही आदमी है जो होटल की लॉबी में था और मैंने इसकी फोटो भी खींची थी। पर अपने फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचकर मैडम मैंने कुछ कहा नहीं। और ये वही बंदा है जिसने हमारे वॉचमैन को टीवी दिया था मैडम। वॉचमैन ने भी यही कहा। मैडम अगर हम इस बंदे तक पहुंच जाएंगे तो शायद खूनी का पता चल जाएगा मैडम। मैडम ये आदमी चिकना उर्फ महेश है और उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत से मर्डर और लूट के केसेस दर्ज हैं।
साले भाग क्यों रहा था बे? क्यों मार रहे हो साहब? हमें पता लग चुका है कि तुमने नीता का खून किया था। अब ये बता कि करवाया किसने था? कमाल करते हो साहब, पूरे लखनऊ में खून कोई भी करे इल्जाम चिकना पे ही आएगा। बकवास बंद कर साले, जितना पूछ रहे उतना जवाब दे। अब बक दे। बोल अब बोल। अब बोल। घूरता ही जा रहा है, तो ये कांड करवाया किसने है? प्लान राज का था और पैसे भी राज ने दिए थे। मैंने सिर्फ काम को अंजाम दिया। अरे अरे ये कहाँ चले जा रहे हैं आप? ये कोई तरीका है किसी शरीफ आदमी से बात करने का? बेटा तेरी शराफत सब जानते हैं हम। चिकने ने हमें सब कुछ बता दिया है। चिकना? कौन चिकना? मैं किसी चिकना को नहीं जानता। ये क्या कर रहे? ये क्या कर रहे? अब कहाँ भागेगा? हाँ? मुंह खुलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। अब सच सच बता, क्यों मरवाया तुमने नीतू को? मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ पुलिस में जाने की? मैं ये जानता था कि वो राजेश के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। वो शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं समझी। तुम्हें अभी तक जितनी मनमानी करनी थी वो तुमने कर ली, लेकिन अब नहीं। हम तुमसे नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे। तुम क्या चाहते हो राज? हम मर जाए, बर्बाद हो जाए? तो ठीक है, हम मर जाएंगे। हम खुदकुशी कर लेंगे और देखना सारा इल्जाम लगेगा तुम्हारे सर। पिछले कुछ दिनों में तुमने मैं जितना तड़पाया ना राज, तुम भी उतना ही तड़पोगे, वो भी जेल में। सुना तुमने, तुम भी उतना ही तड़पोगे, वो भी जेल में। मैं जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने चिकना को बुलाया और उसे सारा प्लान समझाया और उसको मरवा दिया। हाँ, मैंने ही मरवाया नीतू को, मैंने ही मरवाया। तू अब भी वहीं जाएगा? पिछवाड़े 20 डंडे पड़ेंगे रोज, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कांड किया है। चलो इसे लेके। अपराधियों को सजा हमेशा मिलती है और इस मामले में भी यही हुआ। चिकना उर्फ महेश को नीतू की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302, 34 और 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ राज को भी नीतू की हत्या की साजिश करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मैडम, ये एनवेलप हमें राज के दफ्तर से मिला था। इसमें इनकी बीवी की तस्वीरें और सीडी है। मैम, ये वही फोटोग्राफ्स और वीडियो थे जिससे राज नीतू को ब्लैकमेल कर रहा था। मैम, क्या मैं ये रख सकता हूँ? ये हम अपने पास भी रखना नहीं चाहते, बस सबूत है। डोंट वरी, हमारे पास सेफ रहेगा। सर, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग के साथ नहीं होते तो शायद मैं कभी राज तक नहीं पहुंच पाता। अगर तुमने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती, राज के पास जाने के बजाय हम पुलिस वालों के पास आए होते, तो आज तुम्हारी नीतू जिंदा होती। ठीक है, थैंक यू। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, प्यार की झूठी कस्में, वायदे याद दिलाना, तड़पाना, अपने गंदे इरादों को पूरा करना। आखिर इस सब का सिला क्या हुआ? राजेश और नीतू के सुखी विवाहित जीवन को राज की गंदी नियत की नजर लग गई और मासूम नीतू की जान चली गई। याद रखिए, आपस में बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। राज नीतू की जिस मजबूरी का फायदा उठा रहा था, वो उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाता अगर नीतू ने वक्त रहते अपने साथ हो रही ब्लैकमेलिंग के बारे में अपने पति राजेश या फिर किसी और विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी दी होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और नतीजा आपके सामने है। ये बात गांठ बांध ले, गलत समझौते से समस्या बढ़ती है, समाधान नहीं निकलता। इसलिए ऐसी किसी भी मजबूरी के आगे घुटने मत टेकिए, उसका डटकर मुकाबला कीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।